अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की आज के एपिसोड हमने देखी कि पिछले एपिसोड में अनुषा की गाड़ी ऑन द रोड ख़राब हुई थी और उसने फ़ौरन हमदान को कॉल किया था, लेकिन कुछ गैर मुहज़्ज़ब लोग वहाँ पे आ चुके हैं उसको डराने धमकाने के लिए। मीनवाइल दिखाते हैं कि नदीम की वाइफ और मदर की कॉल आ जाती है और जो वो बातें कर रहा होता है ये सारी बातें युसरा सुन लेती है, लेकिन वो मौका संभाल लेता है और कहता है वो एक कज़न है, हमारे घर पे रहती है, उसी से बातचीत हो रही थी। लेकिन वो फंसता नहीं है, अपने आप को बचा लेता है क्योंकि वो रायना का स्टूडेंट है। काफ़ी क्लेवर लोग हैं ये। इस चालाकी से उसने अपना दामन बचाया कि युसरा को शक तक नहीं हुआ। खैर, वो चली जाती है अंदर कमरे में और कहती है तुम बात करके आ जाना। वो सुख का सांस लेता है कि मैं उसको ट्रैप करने में कामयाब हो गया, धोखा देने में कामयाब हो गया। गलत बयानी जो उसने की है, वो गुंडे उसको डराते हैं कि हम दरवाज़ा तोड़ने लगे हैं। तभी वहाँ पे हमदान पहुँच जाता है और बड़ी प्यारी पिटाई लगाता है, हॉकियों के साथ उनको मारता है। वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अनुषा बेचारी सहमी भी गाड़ी से बाहर निकलती है। हमदान उसको हौसला देता है बड़ा। यहाँ पे उस लड़के की अच्छी और नेचुरल सी एक्टिंग थी, लड़की की भी बहुत नेचुरल एक्टिंग थी। खैर, तो अभी दिखाते हैं अम्मू परेशान हो रही हैं, अनुषा का कॉल नहीं आया, वो आज कहीं गई हुई थी। तो फारूक साहब कहते हैं फ्रेंड के घर रुक गई होगी। वो कहती है नहीं, हम लोग ऐसे रुकते नहीं हैं किसी के घर में। तो कहता है कि ठीक है, सुबह बात कर लेना। हमदान की अक्लमंदी देखिए कि उसको, लड़की को उस हालत में उसके घर छोड़ने ही नहीं जाता कि मोहल्ले वाले देखेंगे, उसकी रिप्यूट ख़राब होगी। उसको एक कैफ़े में ले आता है, जूस शूस पिलाता है, सेटल डाउन करता है। कहता है जब तुम्हारी हालत बेहतर होगी तो तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। अनुषा घर आती है, बेचारी अपने बाप की तस्वीर के आगे बैठ के रोती है कि कब सोचा था कि इस तरह मुझे लोगों के सहारों की ज़रूरत पड़ेगी और मैं इतनी बेसहारा और मजबूर और बेबस हो जाऊँगी। खैर, दिखाते हैं जी हारिस नाश्ते की टेबल पे अकेला होता है। माँ का पूछता है तो पता चलता है उसको एक दफ़ा फिर बीपी हाई है, बहुत तबीयत ख़राब है। ड्रामे करती हैं, झूठ बोलती हैं खातून माजरत के साथ। वालदा हैं किसी की, ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये औरत यही काम कर रही हैं। और हारिस बेचारा हर दफ़ा इनके जाल में फंस जाता है। कहती हैं मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारी खुशी क्या है बताओ, वही करूँगी। वो कहता है वो मेरी खुशी नहीं रही, अब किसी और की खुशी बन चुकी है। खैर, वो ब्लैकमेल करती हैं, बेचारा हर दफ़ा ब्लैकमेल हो जाता है। अनुषा बेचारी सुबह उठती है तो परेशान सी बैठी होती है, तभी हमदान उसको कॉल कर लेता है और इतनी अच्छी उसके साथ तरीके से गुफ्तगू करता है और कहता है आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, कहाँ पहुँचाऊँ, घर या ऑफ़िस? वो कहती है 10 बजे तक ऑफ़िस पहुँचा दीजिएगा। चूँकि एक अच्छा इंसान है, माँ बाप की तरबियत अच्छी है, तो कहता है अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर कॉल करूँगा। वो कहती है आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और उसके आप भी कहने के बाद हमदान को बहुत अनायत महसूस होती है। यहाँ पे फ़ारूक साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर रैना के भड़कावों में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं युसरा को ख़ुद फ़ोन करके मनाऊंगा और उसको दावत दूंगा घर आने की। यार, ये इतनी गंदी औरत है और जो ये फजूल बातें करती हैं फ़ारूक साहब फ़ौरन मान जाते हैं। मुझे नहीं समझ लगती क्यों। अनुषा पे रात वाले वाक़े का अभी तक इतना असर है, ऑफ़िस में भी परेशान ही रहती है। उसको याद आ रहा होता है कि कैसे क्या हुआ, हमदान ने उसकी मदद की और कितना उसको सहारा दिया। फ्रेंड आती है जिसकी मंगनी पे गई हुई थी, वो पूछती है क्या हाल है, कैसी हो, परेशान हो? बस वो बताना शुरू कर देती है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ये वो। और फिर फ़ारूक साहब बीवी को फ़ोन करके बताते हैं कि युसरा के साथ मेरी बात हुई है, सुलह सफ़ाई हो गई है, मैंने उसको खाने पे इनवाइट किया। बीवी भी बहुत खुश होती है कि मेरे हस्बैंड की टेंशन ख़त्म हुई। फिर अनुषा को कॉल करती है तो अनुषा को बताती है कि युसरा आ रही है, तुम भी आना। वो कहती मैं नहीं आ सकती, अम्मू बात को समझे, बच्ची अक्लमंद है, अम्मू बेचारी बेअकल है। और यहाँ पे खैर से युसरा अपने हस्बैंड को कहती है कि तुमने वलीमा नहीं किया, मैंने अपने बाप को दावत दे के आनी है आज कि मेरे साथ खाना खाएं। वलीमे की हल्की फुल्की दावत हो जाएगी, 10-15 लोग हो जाएंगे, तो क्या तुम इतना भी अफोर्ड नहीं करते? मैंने कह दिया अब ये होगी। बेचारा बेबस बैठा रह जाता है क्योंकि उसके पास तो पैसा ही नहीं है, वो क्या करे। तो सुन लेता उसकी चुप करके। और दूसरी तरफ अनुषा अपनी फ्रेंड को जो बाहर चली गई है शादी करा के, उसको फ़ोन करके सारी सिचुएशन बताती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और हारिस ने कैसे नाक में दम किया हुआ है, हमदान कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो वो कहती है कि तुम हमदान के साथ शादी कर लो, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो अनुषा जो है उसके भी बाप की तबीयत बहुत अच्छी है, कहती है नहीं मैं बड़ों की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं करूँगी। खैर से युसरा साहिबा तशरीफ़ ले आती हैं और बाप को कहती हैं आपकी दौलत जायदाद पे, आप पे, हर चीज़ पे उमायमा और उसके बच्चे का हक़ होगा, मेरा तो कोई हक़ नहीं होगा, मैं गैर हो गई हूँ। यार, बाप को समझ नहीं लग रही कि उसको मेरे से ज़्यादा दौलत जायदाद की परवाह हुई हुई है। कहता मैं तुम्हारी जायदाद अभी तुम्हारे नाम लगा देता हूँ। कहती है अच्छा सच
खुश हो जाती है, अब आपको फिर नहीं पता चलता। हद है यार। यही था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। इसके साथ ही अगले रिव्यू तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।